चंबल का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले बीहड़ और डकैतों की तस्वीर आ जाती है। इसी तरह के निगेटिव थॉट्स के बारे में सुना था शाह आलम ने, जिन्होंने इस निगेटिविटी को ही बदलने के लिए चंबल घाटी में साइकिल से 2800 किलोमीटर से ज्यादा दूर की शोध यात्रा की थी। यह रिसर्च जर्नी देश के सबसे बड़े गुप्त क्रांतिकारी दल मातृवेदी के शताब्दी वर्ष के दौरान की गई, जिसका टारगेट था क्रांतिकारी दल मातृवेदी के बारे में पता लगाना। प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोड्यूसर शाह आलम को बीहड़ की इस कठिन शोध यात्रा के दौरान ही जहन में चंबल संग्रहालय का आइडिया आया था, जो आसान काम नहीं था। लिहाजा 5 नदियों के संगम स्थल पर 25 मई 2017 को चंबल जन संसद का आयोजन किया गया था। जन संसद में निकली समस्याओं को राज्यों और केंद्र सरकारों के सामने रखा गया। साथ ही मांग की गई चंबल संग्रहालय बनाने की। जब 1 साल बीत जाने के बाद भी सरकारें एक्टिव नहीं हुई, तब किशन पोरवाल ने चंबल संग्रहालय के लिए दुर्लभ दस्तावेज और जगह मुहैया कराई। इसके बाद साल 2018 में बनकर तैयार हुआ चंबल संग्रहालय। अभी हाल ही में इस संग्रहालय के स्थापना दिवस समारोह को आगामी 22 और 23 सितंबर को आयोजित किए जाने पर चर्चा हुई है। अब तक लगभग 14,000 पुस्तकें, सैकड़ों दुर्लभ दस्तावेज, विभिन्न रियासतों और विदेशों के डाक टिकट, राजा भोज के काल के सैकड़ों प्राचीन सिक्के, सैकड़ों डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के अलावा भी यहाँ कुछ खास है। क्या क्या, आइए जानते हैं। जनरली हम रामायण के 7 कांड के बारे में जानते हैं, लेकिन चंबल म्यूजियम में 8 कांड की रामायण रखी है, जिसमें लवकुश कांड भी लिखा गया है। प्राचीन गीता के अलावा संस्कृत और उर्दू में लिखी हुई दुर्लभ मनुस्मृति भी है। सरस्वती, माधुरी, विश्वामित्र, चांद, प्रभा, सुधा, विश्वामित्र, सुकवि, कन्या, मनोरंजन, नवजीवन, विशाल भारत, हंस, सारिका, धर्मयुग, दीनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान सहित देश विदेश की 7,000 दुर्लभ पत्रिकाएं भी यहाँ हैं। आजादी के समय के साहित्य का जखीरा मौजूद है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सैकड़ों पत्रिकाओं के प्रवेशांक भी मौजूद हैं। आजादी के पहले के कुछ मैगजीन के टिकट लगे लिफाफे भी संरक्षित किए गए हैं। महारानी एलिजाबेथ के दरबारी कवि द्वारा 1862 में प्रकाशित एक पुस्तक भी शामिल है। इस किताब की खास बात यह है कि इसके हर पन्ने पर सोना है। इसमें दुर्लभ और दुनिया के सबसे पुराने टिकट भी होंगे। इसके साथ ही ब्रिटिश काल और दुनिया भर के करीब 40,000 डाक टिकट भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा संग्रहालय में करीब 3,000 प्राचीन सिक्के भी संग्रहित किए गए हैं। इन सभी धरोहरों तक पहुंच बनाने के लिए विदेशों से भी लोग शोध के लिए चंबल संग्रहालय से संपर्क कर रहे हैं। 1913 में छपी A.O. ह्यूम की डायरी, प्रभा पत्रिका के सभी अंक, चांद का जबसुदा, फांसी अंक, झंडा अंक, गणेश शंकर विद्यार्थी जी द्वारा अनुदित बलिदान और आयरलैंड का इतिहास पुस्तक जैसी कई क्रांतिवीर बनाने वाली किताबें भी हैं, जिसके बेसिस पर नौजवान क्रांतिकारी बनने का ककहरा सीखते थे। चंबल संग्रहालय में डाक टिकट और स्टाम्प भी सहेजे जा रहे हैं। यहाँ दुनिया का सबसे पुराना स्टाम्प यानी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा स्टेट का स्टाम्प भी मौजूद है। इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जारी स्टाम्प पर संग्रह तथागत बुद्ध की 2550वीं जयंती पर जारी स्टाम्प, आजादी की 25वीं वर्षगांठ पर भारत और सोवियत संघ द्वारा जारी स्टाम्प, जंग-ए-आजादी 1857 की 150वीं वर्षगांठ पर रानी लक्ष्मीबाई पर जारी स्टाम्प प्रमुख संकलन में है। कुल मिलाकर यहाँ ब्रिटिश काल से लेकर दुनिया भर के करीब 40,000 डाक टिकट मौजूद हैं। इसके अलावा संग्रहालय में करीब 3,000 प्राचीन सिक्कों का कलेक्शन भी मौजूद है। चलते चलते आपको बता दें, शाह आलम 1.5 दशक से घुमंतु पत्रकारिता का देश दुनिया में चर्चित नाम रहे हैं। इन्होंने अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद और जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से पढ़ाई की। शाह आलम भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के जानकार हैं। इन्होंने 2006 में आवाम का सिनेमा की नींव रखी थी, जिसके देश में 17 केंद्र हैं, जहां कला का आयोजन अक्सर होता रहता है। आवाम का सिनेमा के जरिए वे नई पीढ़ी को क्रांतिकारियों की विरासत के बारे में बताते हैं। दर्जनों दस्तावेजी फिल्मों को बनाने वाले शाह की मातृवेदी बागियों की अमर गाथा पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।